जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धनु द्विज पाहि, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं खोई, देव विप्र गुरु माना कोई। नहीं हरि भगति जगत तप ज्ञाना, सपनेहु सुनिय न वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिन्हा के यह आचरण भवानी, ते जाने हुन से चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानी। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ के परद्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक अर्थात सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गऊ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरि मन धीर कहा, बिरंची हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाया प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तहि रीति। ते ही समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाई बचन एक कहेऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय जब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो।
जेहि सृष्टि उपाय त्रिभिद बनाई, संग सहाय ना दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन, रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच करम बानी छाड़ी, सयानी सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषर्ष अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय ही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सब सुर भूमि, सुनी बचन समेत सने। गगन गिरव गंभीर भय, हरनी शोक संदेह। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागे धरे नर बेसा। अंसनाद सहित मनुज अवतारा, लहऊ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिन्ह के ग्रह अवतरिहूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद बचन सत्य सब करेऊँ, परम शक्ति समेत अवतरेऊँ। हरेऊँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मा बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जीव में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित ते ही दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयउ तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और धीरज धरकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांटो दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया।
कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कहाँ नर्प सो देऊ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, हे भई हृदय हर्षित सुख बहारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राजी रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चले गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरस ही सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लाभी निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे। आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई।
परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाए बजावहु बाजा। गुर वशिष्ठ कहाँ गयउ हंकारा, आए द्विजन सहित नरप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न सराई। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन्हा। जात करम सब कीन्हा, हाटक धेनु बसन मनि। नर्प विप्रन कहूँ दीन्हा, ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कही न जाय जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई। सहज सिंगार की उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत बैठी भूप दुआरा, करी आरती नेव छावरी करही। बार बार से सुचरण नहीं परही, मागध सूत बंदिगन गायक। पावन सुगुन गावी रघुनायक, सर्बस दान दीन सब काहू। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा। मची सकल बीथ बिच बीचा, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के उनीसा, कवन विधि होई। यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बोला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्हा के नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं,
गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस सिव प्राणा, बाल केलि रस तेहि सुख माना। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की सी जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई।